पाकिस्तानी हुकूमत ने पहली बार मुल्क में भंग की काश्तकारी के लिए कौमी भंग पॉलिसी तैयार कर ली है और कहा जा रहा है कि 5 साल बाद यानी 2026 तक भंग बिलियन डॉलर तक की मार्केट बन जाएगी। जब भंग की काश्त के मंसूबे का ऐलान हुआ तो इस मंसूबे का मजाक उड़ाया गया, लोगों ने इसे बड़े मनफी अंदाज में लिया, लेकिन दुनिया इस पर अरसे से काम कर रही थी। दुनिया में भंग से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और उनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अब हमारी हुकूमत पाकिस्तान का काश्तकारी का मंसूबा क्या है, कितना फ़ायदेमंद होगा और ये भंग पॉलिसी है क्या, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोजेक्ट इंचार्ज डॉक्टर उमर हबीब साहब मौजूद हैं एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये जो पॉलिसी है इस पे एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने काम शुरू कर लिया है, काश्तकारी उसकी स्टार्ट हो गई है, उसके हवाले से ज़रा बताइएगा कि ये भंग पॉलिसी है क्या और पाकिस्तान को फ़ायदा कितना होगा इससे। देखिए, ये एक प्रोजेक्ट के फॉर्म में हमने इसको इनिशिएट किया था PCSIR और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कोलैबोरेशन से। फौज साहब उस वक्त मिनिस्टर थे, तो ये प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया गया और उसका जो पायलट पहली प्रोडक्शन थी वो एरिड यूनिवर्सिटी हमारी अपनी फैसिलिटी पे हम रवात में कर रहे हैं। उसी चीज़ को फिर आगे लेके जैसे जैसे हम उसमें सक्सेसफुल हुए, हम अपनी पहली क्रॉप को सक्सेसफुली ग्रो कर चुके हैं। अच्छा। और उसका भी चंद दिनों पहले उसकी हार्वेस्टिंग का इफ्तिताह जो है हमारे मौजूदा मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब ने किया। तो वो अब क्योंकि एक सक्सेस हमें नज़र आ रही थी, तो उसी चीज़ को सामने रखते हुए गवर्नमेंट अब हेम्प पॉलिसी बना के उसको जल्द ही अप्रूवल के लिए पेश कर दिया जाएगा। तो उस पॉलिसी में फिर इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखा गया जो नेगेटिव पहलू आज तक आपके सामने आते रहे हैं भंग के हवाले से। ध्यान ना दें, उस पर ध्यान ना दें, वो तो लोगों ने बोलना होता है, लोगों का काम है कहना। लेकिन गवर्नमेंट इस चीज़ में बड़ी क्रिटिकली ऑब्जर्व कर रही है कि जिस मकसद के लिए या जिन प्रोडक्ट्स के लिए हम उसको ग्रो करने जा रहे हैं, हम उन पे फोकस होकर काम कर सकें। तो इसको कंट्रोल करने का भी कोई मैकेनिज्म है कि जो काश्तकारी हो रही है, मिसाल के तौर पर आप कर रहे हैं या मैं कर रही हूँ, मेडिसिनल पर्पसेस के लिए या पेंट में इस्तेमाल करने के लिए या कागज़ बनाने के लिए, तो मैं इसको उसी जगह पर इस्तेमाल करूं, ये कहीं लोगों को नशा कराने के लिए इस्तेमाल ना हो रहा हो? जी डेफिनेटली। इसमें एक तो जो सबसे पहला इसमें सेगमेंट वो हमारा वैराइटल सिलेक्शन का था। हमारे पास कंट्रोल्ड फैसिलिटीज़ पे इस सारी चीज़ को करने का मकसद भी ये था कि हम उन वैराइटीज़ को सिलेक्ट कर लें कि जो नशावर नहीं है। बिल्कुल सही। किसान को जो वैराइटीज़ दी जाएंगी या उस पर जो लाइसेंसिंग होगी, इसमें गवर्नमेंट प्रॉपर लाइसेंस इशू करेगी और इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ में फिर ANF शामिल है। हमारी जितनी भी फैसिलिटीज़ होंगी वो सारी ANF के वॉच एंड वार्ड में होंगी और इसकी ट्रांसपोर्टेशन या इसके जो एक्सट्रैक्शन के मैकेनिज्म है वो सारे भी प्रॉपर लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज़ जो हैं वो उसको मैनेज करेंगी। ठीक है, तो इसकी काश्तकारी कॉस्टली कितनी है या सस्ती है, आराम से कोई भी शख्स इसको लगा सकता है, और फिर इसका यूज़ कहाँ कहाँ किन किन इंडस्ट्रीज़ में पाकिस्तान करेगा, ये भी ज़रा बताइएगा। इसमें दो तरह की मेजर वैराइटीज़ या दो तरह की आप कह लें कि इंडस्ट्री में ये काम आएगा। एक हम मेडिसिनल हेम्प उसको कहते हैं, दूसरा इंडस्ट्रियल हेम्प है। सही है। मेडिसिनल हेम्प से मेनली CBD ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है। CBD ऑयल आपका बहुत सारे जो मेडिसिन्स हैं, ख़ास तौर पे ऐसे पेशेंट्स जो टर्शरी एलिमेंट्स में हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, आर्थराइटिस के, उन पेशेंट्स के लिए ये एक आप कह लें कि दूसरी ज़िंदगी की नवीद होगा। ऑलरेडी पूरी दुनिया इस पे काम कर रही है, कोई 45 के करीब ममालिक हैं जहाँ पे इसको लीगलाइज़ किया जा चुका है और ये इस वक्त भी $multi-billion इंडस्ट्री के तौर पे वर्ल्ड में मौजूद है। अगर हम इसमें अपना शेयर डालते हैं तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। तो जो मेडिसिनल हेम्प है इसकी काश्त एक हद तक आप कह लें कि कॉस्टली भी है क्योंकि इसको कंट्रोल कंडीशन में ग्रो किया जाएगा और इसकी हर चीज़ को मतलब डे 1 से लेकर डे लास्ट तक हम मॉनिटर करेंगे। To maintain the quality also. यस श्योर। और दूसरे नंबर पे हमारे पास फिर इंडस्ट्रियल हेम्प आ जाती है। अच्छा। इंडस्ट्रियल हेम्प आप ओपन फील्ड में भी कल्टीवेट कर सकते हैं। वो बेसिकली फाइबर के लिए इस्तेमाल होगी। उसके स्टेम से फाइबर लिया जाएगा, वो फाइबर आपकी क्लॉथ मेकिंग में आएगा और डेफिनेटली वो जो इस वक्त हमारी कॉटन इंडस्ट्री पे लोड है वो उस लोड को कम करेगा क्योंकि ये फाइबर कॉटन की निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और लॉन्ग लास्टिंग भी है। सही है, लेकिन हम क्या इसको फिर इसी इंडस्ट्री में इस्तेमाल करेंगे या बाकी इंडस्ट्रीज़ में, जिस तरह दुनिया में पेंट्स में भी ये इस्तेमाल होता है जो हम घरों पे पेंट करते हैं, फिर कागज़ के बनाने में, मेडिसिन का आपने बताया इसी तरह मुख्तलिफ और भी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर हेम्प इस्तेमाल होता है। इसमें अगर हम एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक कोई 5000 के करीब प्रोडक्ट्स हैं ऐसी जो इससे हासिल की जा सकती हैं। हेम्प का सीड जो है वो सुपर सीड के तौर पे इस्तेमाल होता है। आप उसको कॉमन डाइट में ले सकते हैं, प्रोटीन रिच है, उसमें किसी किस्म का कोई नशे का अंसर शामिल नहीं होता। कोई भी हेम्प का सीड जो है वो प्रोटीन रिच फूड के तौर पे लिया जा सकता है। उसका हेम्प सीड ऑयल जो है वो आपके वेजिटेबल ऑयल के तौर पे यूज़ हो सकता है। अदर दैन दैट
ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस प्लांट, उसमें रूट है, आपके लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, जितने भी इस प्लांट के हिस्से हैं वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के बनाने में आगे काम आएंगे। अच्छा, और दुनिया में कौन कौन से ममालिक हैं और सबसे बड़ी इंडस्ट्री इसकी मेडिसिन है या फिर इंडस्ट्रियल हेम्प है जो दुनिया वाले जिसके लिए इसको इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि मेडिसिन के हवाले से अगर देखें तो CBD की प्राइस बहुत ज़्यादा है। इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में 1 लीटर ऑयल की प्राइस $2000 तक फ्लोट कर रही है। अप्स एंड डाउन्स मतलब उसमें आते हैं, लेकिन 10% अगर आप प्लस माइनस कर लें, $2000 पर लीटर CBD ऑयल इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में मौजूद है। तो इसलिए जो इन्वेस्टमेंट या मेजर आप कह लें कि मनी मेकिंग है वो तो मेडिसिनल इंडस्ट्री में है। लेकिन USA और कनाडा इस वक्त लीडिंग कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी खैर काफ़ी हद तक, बाकी फिर यूरोपियन बहुत सारे ममालिक हैं, जर्मनी उसमें शामिल है जहाँ पे इसकी प्रोडक्ट्स आपको शेल्फ पे भी मिलेंगी, जो कि CBD ऑयल के हवाले से टॉपिकल पेन किलर्स या इंजेक्शन के लिए जो पेन किलिंग एलिमेंट्स के तौर पे ये आपको शेल्फ प्रोडक्ट के तौर पे यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ में मिलती हैं। तो इस वक्त ज़्यादा जो फोकस है या ज़्यादा वर्क है ओवरऑल वर्ल्ड में वो मेडिसिनल हेम्प पे है, लेकिन उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल हेम्प इक्वली जो है वो डील किया जा अच्छा, और ये अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पाकिस्तान में क्योंकि ये पौधा खुद रॉ भी है, हम अक्सर देखते हैं हमारी गलियात की तरफ जाएं तो ये उगा हुआ होता है। अब जाहिर है वो डिफरेंट वैरायटी होगी, आप लोग जो यूनिवर्सिटीज़ में अब उगाना शुरू हुए हैं, काश्त करें, वो डिफरेंट है, उसकी क्वालिटी डिफरेंट होगी, उसका इस्तेमाल फिर डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन क्या पाकिस्तान आने वाले वक्तों में इसको एक्सपोर्ट भी कर सकता है? जी डेफिनेटली, क्योंकि हमारी अपनी आप देख लें हमारी इंडस्ट्रीज़ का एक लिमिटेड उसमें एब्जॉर्प्शन होगी। तो अगर हम इसकी मास स्केल प्रोडक्शन पे जाते हैं, जैसे कि प्लान है ऑलरेडी कि जैसे ही आपकी हेम्प पॉलिसी डेवलप हो जाएगी, उसको रेगुलेट कर दिया जाएगा, तो उसके बाद गवर्नमेंट का प्लान है कि इनिशियली 100 लाइसेंसेस इशू किए जाएंगे मुख्तलिफ फार्मर्स को। तो जब एक दफ़ा हमारे पास बल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो हम सिर्फ फिर वो डोमेस्टिक मार्केट में नहीं रहेंगे, वी विल गो फॉर द एक्सपोर्ट एज वेल। और एक्सपोर्ट में आपके लिए एक मेजर रेवेन्यू एग्रीकल्चरल और मतलब एक आप कह लें कि ये नॉट लाइक अ जोक, बट इस वक्त हमारे पाकिस्तान में एग्रीकल्चरल जितनी भी क्रॉप्स हम ग्रो कर रहे हैं इसका टर्नओवर उन सब से कई गुना ज़्यादा होगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर उमर हबीब साहब, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, हुकूमत की नेशनल भंग पॉलिसी तैयार है और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं हम, अगर इसको हम सही तरीके से आगे लेकर चले।